मंगलवार को चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव की घोषणा कर दी, जिसमें मतदान 5 फरवरी को और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। ये कहना लगभग सही ही होगा कि यहां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक जबरदस्त राजनीतिक लड़ाई होने जा रही है। कांग्रेस और आप न सिर्फ दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ रही है, बल्कि एक दूसरे पर तीखे हमले भी कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली चुनाव में गठबंधन की कोशिश नहीं हुई। बाकायदा राहुल गांधी ने गठबंधन की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेता, जिनमें अजय माकन, संदीप दीक्षित जैसे नेता शामिल थे, जिन्होंने गठबंधन से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद आला कमान को भी इस मामले पर पीछे हटना पड़ा। इसके बाद बयानों का ऐसा दौर चल पड़ा कि गठबंधन की बात दूर की कौड़ी हो गई। कांग्रेस ने केजरीवाल को देशद्रोही तक करार दे दिया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर कई आरोप लगा दिए। संजय राउत की भाषा में कहें तो कांग्रेस और आप के बीच दिल्ली में फ्री स्टाइल कुश्ती चल रही है। यहां तक कि कांग्रेस ने आपके कद्दावर नेताओं के खिलाफ अपने कद्दावर नेता उतार दिए। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को और सीएम आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतार दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली में कांग्रेस आप सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों को भी उठाने में संकोच नहीं कर रही है। लेकिन इस बीच इस लड़ाई में कांग्रेस अलग थलग नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के साथी ही एक एक कर दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का हाथ छोड़कर केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही केजरीवाल और आपका सशर्त समर्थन का ऐलान कर चुके हैं, इस बीच ममता बनर्जी ने भी दिल्ली में आपके समर्थन की बात कह दी, जिसकी जानकारी खुद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर दी। केजरीवाल ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, मैं व्यक्तिगत रूप से ममता दीदी का आभारी हूं। हमारे अच्छे और बुरे समय में हमेशा हमारा साथ देने और आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद दीदी। आरजेडी का भी पूरे मामले पर रुख कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। कुछ हफ्ते पहले की ही बात है जब आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की दावेदारी का समर्थन किया था। वहीं बुधवार को तेजस्वी यादव से गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। इसके साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार में जाने के सवाल पर तेजस्वी ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ तक पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे, और बाद में हम लोग देखेंगे कि किसको। वहीं ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी एक बयान जारी कर कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की दो पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इन पार्टियों को एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए थी। लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़े थे, हम सब एक साथ रहे ना, इसीलिए तो बीजेपी का हमने पराभव किया है, हराया है बीजेपी को। हमने बहुमत नहीं मिला मोदी जी को, लेकिन विधानसभा में जिस तरह से आप एक दूसरे के खिलाफ अखाड़े में फ्रीस्टाइल कुश्ती चल रही है, देश देख रहा है। 4 साल के बाद देश हमको सवाल पूछेगा। तो आप केजरीवाल जी को देशद्रोही, इंटरनेशनल साबित करने के लिए अपनी ताकत लगा रहे हो। कांग्रेस ने ये नहीं करना चाहिए। हम सब एक है, एक साथ। हमारा जो शत्रु है देश का वो बीजेपी है, केजरीवाल या कांग्रेस नहीं है। अगर हम एक साथ रहेंगे तो ही हम कुछ आगे जा सकते हैं। दिल्ली चुनाव में कितनी मजबूत है कांग्रेस? दिल्ली में 1998 से 2013 तक 15 साल कांग्रेस का शासन रहा। 13 के चुनाव में भी कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस दिल्ली में एक भी विधायक नहीं बना सकी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरकर 4.26% हो गया, जो कि 2015 में 10% से भी कम हो गया। पिछले कुछ चुनाव से आपको दिल्ली में बम्पर सीटें मिली हैं। बीजेपी के लिए मानो दिल्ली पहेली बन चुकी है। 2014 से दिल्ली विधानसभा में पार्टी एक एक सीट के लिए जद्दोजहद करती नजर आई है। वहीं लोकसभा चुनाव में पार्टी क्लीन स्वीप करती है। अब देखना है क्या आप अपने रिकॉर्ड को कामयाब रखती है या फिर बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली में कोई बड़ा खेला करेंगे।